Hello everyone, this is Shabaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the video about CBSE class 9 political science. What is democracy? Why democracy? Very short answer question. इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का कंसेप्ट देख चुका है, इसका नोट्स हम लोगों ने देख चुका है। ओके, तो हम लोग जो है इसमें कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ इज़ म्यांमार ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री? म्यांमार एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? तो इसका कारण देखते हैं, ऐसा क्या कारण है। ओके, द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल. Those who happen to be in control of the army become the rulers of the country. People have no say in this decision. तो कह रहा है म्यांमार में जो है जो रूलर्स है वो लोग जो है म्यांमार के लोगों के द्वारा चुने नहीं जाते, यानी म्यांमार के लोगों को जो है वोट देने का अधिकार नहीं है। दूसरा कि इस तरह जिन लोगों को चुनने का अधिकार आम जनता को नहीं है, अगर देश के रूलर्स को चुनने का अधिकार आम जनता को नहीं है तो उस देश को हम लोग जो है डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। इसलिए इस देश में जो है लोगों को अपना डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए इस देश को हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड परवेज मुशर्रफ कम टू पावर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ वो कब पावर में आया, कब सत्ता में आया? इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. तो अक्टूबर 1999 में जो है जनरल परवेज मुशर्रफ एक मिलिट्री कूप, वो एक मिलिट्री था, जनरल था वो जब पाकिस्तान में सत्ता में आ गया था। व्हेन डिड मुशर्रफ बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? मुशर्रफ जो है पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कब बना? इन 2002 मुशर्रफ हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम एन एक्सटेंशन ऑफ 5 years एज ए प्रेसिडेंट. 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान में एक रेफरेंडम कराता है, यानी आम जनता से सहमति पूछता है, और इसके तहत क्या होता है कि वो जो है अपने 5 साल के प्रेसिडेंटशिप को, उसके टर्म को वो बढ़ा देता है। हु ऑल डिड नॉट एक्सेप्ट दिस रेफरेंडम ऑफ परवेज मुशर्रफ? तो परवेज मुशर्रफ के जो रेफरेंडम जो था, जो आम जनता से वो पूछ रहा था, सहमति बना रहा था, तो इस चीज़ को किसने एक्सेप्ट नहीं किया था? पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. तो पाकिस्तान की जो मीडिया थी, या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था, या डेमोक्रेसी एक्टिविटीज़ जो थे, वो जो है उन लोगों का कहना था कि परवेज मुशर्रफ के द्वारा किया गया यह रेफरेंडम वो एक माल प्रैक्टिस था और एक फ्रॉड था, अपने देश के साथ, अपने देश के लोगों के साथ किया गया गद्दारी था। तो इसलिए उन्होंने जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के इस रेफरेंडम को एक्सेप्ट नहीं किया था। व्हाट डज रेफरेंडम मीन? रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम इज अ डायरेक्ट वोट इन विच एन इंटायर इलेक्टोरेट इज आस्क्ड टू आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पार्टिकुलर प्रपोजल. जैसे मैंने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो है आम जनता से पूछा था कि मतलब अपनी की बात रखी, ठीक है, तो आम जनता का सहमति देना, यानी जनता चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। तो ये भी रेफरेंडम क्या होता है? डायरेक्ट तरीके से एक वोट होता है, जिसमें क्या होता है, आपसे कोई एक बात कहा जाएगा, अपने कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगा, और आपको जो है या तो उसमें एक्सेप्ट करना है, अपना यस बोलना है, या फिर नो बोलना है, या तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। दिस मे बी अडॉप्शन ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और ए स्पेसिफिक गवर्नमेंटल पॉलिसी. अब इसमें होगा क्या? तो ये जो है रेफरेंडम होता है, या तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, देश में कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, या फिर एक कोई नया कानून बने, या फिर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रेफरेंडम लाया जाता है। व्हाट वाज लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है ये क्या होता है? इट वाज एन ऑर्डर इश्यूड बाय प्रेसिडेंट मुशर्रफ इन विच द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज. तो ये एक ऑर्डर था, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है एक ऑर्डर था परवेज मुशर्रफ के द्वारा, और इसमें क्या होता है, इसमें प्रेसिडेंट को जो है एक पावर मिल जाता है कि वो जो नेशनल या प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स.
What happened after passing this legal framework order? ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जब पास हो गया तो उसके बाद क्या हुआ? After passing this law, elections were held. What happened after passing this legal framework order? तो इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पास होने के बाद क्या हुआ? After passing this law, elections were held to the national and state assemblies. यानी इस लॉ के बाद क्या होता है कि नेशनल और स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होते हैं. रिप्रेजेंटेटिव्स वे इलेक्टेड बाय पीपल एंड आल्सो एक्सरसाइज सम पावर्स. यानी इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोगों के तो चुने जाते हैं और वो लोग को कुछ पावर भी दे दिया जाता है. Who took the final decision in Pakistan even after election? यानी कह रहा है पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बाद भी फाइनल डिसीजन कौन लेगा? तो ये फाइनल डिसीजन जो है आर्मी ऑफिशियल्स यानी जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है. नन ऑफ देम वे इलेक्टेड बाय द पीपल. और ये कह लो कि आर्मी जो होते थे यानी जिसको पावर मिला था फाइनल डिसीजन लेने का, वो जो है उसमें से कोई भी इलेक्शन के द्वारा चुने नहीं गए थे. हाउ पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन चाइना. अब चाइना की बात करते हैं. चाइना में किस प्रकार से इलेक्शन होता है, किस प्रकार से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो चाइना का जो पार्लियामेंट है जिसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है, वहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होता है और इसके द्वारा क्या होते हैं, वहाँ पे चुने जाते हैं. हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ चाइना इलेक्टेड. चाइना का प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है? द नेशनल पीपल्स कांग्रेस कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 3000 मेंबर्स हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो नेशनल पीपल कांग्रेस के क्या होते हैं, इसमें 3000 मेंबर है जिनको पावर होता है प्रेसिडेंट उस देश की प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने की. विच मेंबर्स आर अलाउड टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस इन चाइना. चाइना में किन को अलाउ है, किन मेंबर्स को अलाउ है कि वो कंटेस्ट कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं. ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वे अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2002-2003. तो कह रहा है सिर्फ वही लोग, वही मेंबर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य है या फिर उसके जो अलाइड पावर जो 8 छोटे छोटे पार्टी है उसके सदस्य हो, वही लोगों को सिर्फ अलाउ है कि वो जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं. ये जो है 2002-2003 में ऐसा किया गया था. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. और जो गवर्नमेंट बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है. व्हाट वाज PRI. PRI क्या होता है? इट वाज ए पॉलिटिकल पार्टी ऑफ मैक्सिको कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरीज. तो PRI क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी है मैक्सिको का पॉलिटिकल पार्टी है जिसको इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी भी कहा जाता है. तो PRI को जो है उल्टा आप लोग पढ़िए IRP. ओके, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इसके फुल फॉर्म है. वाई वेयर एवरी इलेक्शंस वोन बाय PRI इन मैक्सिको. मैक्सिको में जो है सारे इलेक्शन से PRI क्यों जीतती थी? तो PRI मैनेज टू विन इलेक्शन इन मैक्सिको एवरी 6 years बिकॉज दे यूज मैनी अनफेयर मीन्स टू विन इलेक्शंस. Like they spend a large sum of money in the campaign for its candidates and force people to vote for them. तो PRI ही मैक्सिको में क्यों जीती थी? इसका कारण ये था कि वो जो है बहुत ही 6 साल, हर 6 साल में इलेक्शन होते और वो हमेशा जीती थी. तो इसका जो है वो लोग जो बहुत ही अनफेयर मीन्स एक्सेप्ट करती थी. जैसे कि वो लोग जो है अपने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती थी अपने कैंपेन में और जो है अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए जो है लोगों को फोर्स करती थी कि वो उसे वोट दे. हाउ कैन यू से डैट पीपल डिड नॉट हैव एनी चॉइस इन डेमोक्रेटिक मैक्सिको. हम कैसे कह सकते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैक्सिको में जो है लोगों के पास और कोई दूसरा चॉइस नहीं था. यस, पीपल सीम टू हैव नो चॉइस. देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी PRI कुड बी डिफीटेड इवन इफ पीपल वेयर अगेंस्ट इट देयर वे नो फेयर इलेक्शन. तो कह रहा है कि यह सही बात है कि मैक्सिको में जो है लोगों के पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था. क्यों ऐसा ही लगता है? क्योंकि वहाँ पे जो है रूलिंग पार्टी जो PRI थी वो कभी भी हारती नहीं थी और अगर उस देश के सारे लोग अगर उसके अगेंस्ट भी हो जाए तो भी जो है वो इलेक्शन जो है फेयर होता ही नहीं था, इलेक्शन जो है अच्छे तरीके से होता ही नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया, वो पार्टी हारने वाली नहीं थी. व्हाट डज द ट्रू डेमोक्रेसी से. तो एक सच्चा डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहता है हम लोगों से? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर
दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो कह रहा है एक अच्छा फेयर फ्री और फेयर इलेक्शन वही है डेमोक्रेसी में जिसमें क्या हो, जो रूलिंग पार्टी है उसको एक चांस हो कि वो भी हार सकती है, यानी हर किसी को जीतने का मौका मिले और हर किसी के हारने की उम्मीद रहे। इन विच कंट्री वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे वुमेन को जो है राइट टू वोट नहीं है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? तो ये कौन है? सऊदी अरबिया। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रल सिस्टम इन फिजी। फिजी में इलेक्ट्रल सिस्टम क्या था? इन फिजी द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज़ मोर वैल्यू दैन डैट ऑफ एन इंडियन फिजी। तो कह रहा है फिजी में जो है जो ओरिजिनल फिजी के लोग रहने वाले थे उनके वोट का ज़्यादा वैल्यू था और जो इंडियन फिजियन थे उनको वोट का वैल्यू कम था। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि हम बात करते हैं कि फिजी, ठीक है, एक फिजी एक इंडियन फिजी, तो फिजी जो है अगर मान लो इनके एक वोट का मतलब अगर इनको हमको 5 मान लेते हैं और इंडियन फिजी का अगर एक वोट का मतलब वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, तो ये 5 अगर ये 5 सदस्य है तो ये कितना हो जाएंगे? टोटल इनका 25 वोट काउंट होगा, जबकि इंडियन जो है 5 होंगे तो क्या होगा? उनका सिर्फ 5 ही वोट काउंट होगा। तो इस तरह क्या होते थे यहाँ पर, जो इस प्रकार से नियम चलता था। When did Zimbabwe attain independence? जिम्बाब्वे कब आज़ाद हुआ? तो जिम्बाब्वे जो है वाइट माइनॉरिटी से 1980 में आज़ाद हुआ। विच पार्टी इज़ रूलिंग ओवर जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस। तो जिम्बाब्वे में जो है कौन सी पार्टी जब से जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ है 1980 में, तब से जिम्बाब्वे में कौन सी पार्टी रूलिंग कर रही है? तो वो कौन है? जानु पीएफ जो पार्टी है वो जिम्बाब्वे में तब से, जब वो इंडिपेंडेंट हुई है तब से लेकर अभी तक रूल कर रही है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट इमर्सन मंगावे। ये तो है इमर्सन मंगावे, ये जो है प्रेसिडेंट है जिम्बाब्वे का। हाउ प्रेसिडेंट मुगाबे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिम्बाब्वे। तो कह रहा है कि जो मुगाबे है, जो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था, उन्होंने जो किस प्रकार से जिम्बाब्वे का कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया। प्रेसिडेंट मुगाबे हैज़ चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। मुगाबे जो था, जो जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था, वो जो है जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार चेंजेस किया। ओके, इससे क्या हो गया कि वो जो है प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ा सके और उसको लेस अकाउंटेबल बना सके। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डिमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। उन्होंने क्या किया कि लोग जो है जो सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा, प्रोटेस्ट करेगा, डिमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो क्या होगा? उनको उन्होंने इलीगल करार दे दिया, यानी अगर जो ऐसा करेगा तो उनको जेल हो जाएगा। ओके, देयर इज़ अ लॉ डेट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और कोई प्रेसिडेंट का क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता है, यानी अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट का क्रिटिसाइज करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। What do you derive from democratic government like जिम्बाब्वेज। तो जिम्बाब्वे के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उससे हम लोग क्या पता चलता है? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। तो हमने क्या देखा कि जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो वो जो है अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है या वो जो है ऑटोक्रेटिक भी हो सकती है। ठीक है, गिव एनी वन डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी का एक वन डीमेरिट बताए, यानी इसमें खामी क्या है? तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू अन इंस्टेबिलिटी। तो एक खामी है डेमोक्रेसी में कि लीडर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो ये जिससे क्या होता है, सरकार जो इंस्टेबल रहती है और सरकार के जो आइडिया होते हैं, जो उनके काम चलते रहते हैं, वो क्या होते हैं? बीच में ठप पड़ जाता है। गिव एनी वन मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक मेरिट बताना है, उसके अंदर क्या गुण है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है और सब जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म है वो जो है ज़्यादा अच्छे है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इससे। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबल है, ये अपने काम जो जनता जो है सरकार से यहाँ पूछ सकती है कि आपने क्या काम किया। ठीक है, और ये इन्हें जो है जनता के अच्छाई के लिए, जनता के भलाई के लिए ही काम करने पड़ेंगे। ओके, तो यही हमारा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ख़त्म होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।